कहने लगे राजन श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। जब श्रृंगी ऋषि के पास में सूचना गई भाई माता बहनाओ, तो श्रृंगी ऋषि ने एक पेज ठान दी कि राजा दशरथ जो कौशल्या के गर्भ से एक बिटिया पैदा हुई थी, उसका विवाह मेरे साथ कर दे तो पुत्र यज्ञ करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो बेवसी में राजा दशरथ को श्रृंगी ऋषि के साथ में विवाह करना पड़ा अपनी बेटी का, जो राम से भी पहले जन्म हो चुका था। सुखदेव स्वामी समझाने लगे राजन परीक्षित, जब श्रृंगी ऋषि ने आकर के यज्ञ किया, उसके बाद में यज्ञ में से यज्ञ पुरुष भगवान एक पात्र में खीर लेकर के प्रकट हुए। वो खीर वशिष्ठ को दे दी यज्ञ पुरुष भगवान ने, वशिष्ठ ने राजा दशरथ को दे दी। दशरथ ने 3 हिस्सा करे और 3 हिस्सा करके तीनों रानियों को दे दो, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज तीनों रानियों को जिस समय पर मिला है तो तीनों पात्र में लय खीर खड़ी थी। नारद पुराण में तो यहाँ तक मिला है कि तब तक एक माया रूपी चील, भगवान की कृपा से योग माया रूपी चील उड़ती हुई आई और सुमित्रा के हाथ में से खीर को कटोरा लेकर उड़ गई। और कानन नाम के वन में, कहते हैं हनुमान जी को जन्म कानन में बहु, मूर्ख कहते हैं, कानन नाम के वन में मैया अंजनी तपस्या कर रही थी। वो खीर का पात्र ले जा करके अंजना की गोद में डाल दो, नारद पुराण में मिला। इस तरह से राम और हनुमान भाई भाई हुए, एक ही खीर से पैदा। इधर जब सुमित्रा के हाथ में खीर का दोना नहीं रहा तो कौशल्या ने फिर अपने हिस्सा को आधो भाग करो, सुमित्रा को दे दो। कैकेयी ने फिर आधो भाग करो, सुमित्रा को दे दो। जब दोनों ने दिया तो सुमित्रा ने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, मेरे भाग्य में तो जो पात्र था वो चील लेके चली गई, मेरी बड़ी दोनों बहनों ने मुझे दिया है, तो कृपा करके मुझे दो बेटा दियो। एक बेटा को जाके बेटा की सेवा में लगा दूंगी, एक बेटा को जाके बेटा की सेवा में लगा दूंगी। तो सुमित्रा से मेरे भाई बंधु माता बहनाओं 2 बेटा हुए, एक कौशल्या से राम हुए, कैकेयी से भरत हुए, सुमित्रा से शत्रुघ्न लक्ष्मण 2 भाई हुए। लक्ष्मण ने राम की सेवा करी और शत्रुघ्न ने भरत की सेवा करी। जहाँ पर एक भी बालक नहीं था, आज तो 4-4 बालक है, खुशी को ठिकाना ना।